बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्पर्स सिस्टम का थर्ड और लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जेल्स एंड मैग्मास। जेल्स आर डिफाइंड एज सेमी सॉलिड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्पर्जन्स मेड ऑफ आइदर स्मॉल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स और लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनक्लोजिंग एंड इंटरपेनिट्रेटेड बाय अ लिक्विड। यानी जेल्स जो हैं वो एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं, सेमी सॉलिड डिस्पर्स सिस्टम है जिसमें स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एज अ डिस्पर्स फेस यूज़ किया गया है और उसको डिस्पर्स करवाया गया है, उसको पेनिट्रेट करवाया गया है एक डिस्पर्जन मीडियम में जो कि लिक्विड है। या फिर gels are also defined as semi-rigid systems in which the movement of dispersing medium is restricted by interlacing three-dimensional network of particles or solvated macromolecules of the dispersed phase। या फिर जेल्स जो हैं एक सेमी रिजिड सिस्टम्स हैं जिसके अंदर जो डिस्पर्सिंग मीडियम है उसकी मूवमेंट को हमने रिस्ट्रिक्ट करवा दिया है। अब उसकी मूवमेंट किस तरह से रिस्ट्रिक्ट हुई है? उसकी मूवमेंट इस तरह से रिस्ट्रिक्ट हुई है कि जो हमने डिस्पर्स फेस यूज़ किया है या तो उस डिस्पर्स फेस ने एक थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंकिंग नेटवर्क बनाया है जिसके अंदर वो लिक्विड जो है वो इंट्रैप हो गया है और उस लिक्विड की जो है वो मूवमेंट को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, या तो डिस्पर्स फेस इस तरह से सॉल्वेट हुआ है उस लिक्विड में, यानी इस तरह से उसने अपने इंटरेक्शन जो है वो उस डिस्पर्सिंग मीडियम से बनाई है कि उस डिस्पर्सिंग मीडियम की उसने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करके सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में उस प्रिपरेशन को कन्वर्ट कर दिया है। अब ये सेमी सॉलिड स्टेट कैसे जनरेट हो रही है? ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इस तरह बनेगी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस लिंकिंग है, ये पॉलीमर्स हैं जो कि बेसिकली एक थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी भी बढ़ रही है और इंटरनल फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ हो रही है, और जो कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इस प्रिपरेशन को सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर रही हैं। कुछ जेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं जैसे वाटर क्लियर होता है, और कुछ प्रिपरेशंस ऐसी होती हैं जो कि टर्बिड होती हैं जिसमें से लाइट जो है वो इजीली पास नहीं हो पाती, लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है या डिस्पर्स हो जाती है। अब हमने डिस्पर्स सिस्टम में पढ़ा था कि डिस्पर्स सिस्टम जो है वो बायफेसिक सिस्टम है जिसमें एक डिस्पर्स फेस होगा और एक डिस्पर्जन मीडियम होगा जो कि आपस में मिक्स हुए हुए होंगे। जेल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ जेल्स ऐसे होते हैं जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस डिस्पर्सिंग मीडियम में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं कि उनके दरमियान, उन दो फेसेस के दरमियान जो बाउंड्रीज़ हैं वो बाउंड्रीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और एक सिंगल फेस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं सिंगल फेस जेल्स। या फिर कुछ जेल्स ऐसे होते हैं जो कि स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें एज ए डिस्पर्स फेस यूज़ होते हैं और वो अपने डिस्पर्जन मीडियम में इस तरह से डिस्पर्स हुए हुए होते हैं कि वो एक टू फेस सिस्टम प्रिपेयर करते हैं जिन्हें हम टू फेस जेल्स भी कहते हैं जो कि मैग्मास कहलाते हैं, या उनको हम मिल्क भी कहते हैं क्योंकि मैग्मास जो बनते हैं वो मैग्मास जो हैं वो मिल्क लाइक अपीयरेंस शो करते हैं। इसी वजह से इन टू फेस जेल्स को हम मैग्मा भी कहते हैं और मिल्क भी कहते हैं। यानी अगर एक ऐसा जेल प्रिपेयर होगा जिसमें दो फेसेस जो हैं वो एक सिंगल फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन अगर बनेगी तो उन्हें हम कहेंगे जेल्स। और एक कुछ ऐसे जेल्स होते हैं जो कि बायफेसिक सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि लिक्विड लाइक अपीयरेंस होगी जिनकी, जिसमें दोनों फेस अलग अलग शो हो रहे होंगे, तो हम उनको कहेंगे मैग्मास। और ये जो जेल्स एंड मैग्मास हैं इनका जो पार्टिकल साइज रेंज है डिस्पर्स फेस का वो कोलॉइडल रेंज में होता है। इसी वजह से हम जेल्स एंड मैग्मास की जो डिस्पर्सिंग सिस्टम है इसे हम कोलॉइडल डिस्पर्जन्स भी कहते हैं।
अब जो डिस्पर्स फेस है जेल्स का, वो बेसिकली जेलिंग एजेंट्स हैं, यानी एक ऐसा एजेंट जो कि उस सिस्टम की विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, उसको थिकनेस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर लिक्विड को स्टेबलाइज कर रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन को, तो उन्हें हम कहेंगे जेलिंग एजेंट्स। जो जेल्स और मैग्मास के केस में जो डिस्पर्स फेस है, क्योंकि वो कोलॉइड रेंज का है, तो उसे हम कहेंगे कोलॉइड्स। तो ये जो जेलिंग एजेंट्स हैं इन्हें हम कोलॉइड्स भी कहेंगे। और इन जेलिंग एजेंट्स को जब हम लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं तो ये जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। इसी वजह से इनके डिस्पर्स फेस को हम जेलिंग एजेंट्स भी कहते हैं। इनकी कंसंट्रेशंस जो हम लेस देन 10% यूज़ करते हैं, यूजुअली 0.5% टू 2% की रेंज में यूज़ करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस ये कंसंट्रेशंस जो हैं वो चेंज होती हैं, लेकिन मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो होगी वो लेस देन 10% यूज़ करेंगे हम। जेलिंग एजेंट्स की एग्जांपल्स हैं एकेशिया, एल्जेनिक एसिड, बेंटोनाइट, कार्बोमर, सोडियम CMC, सीटोस्टिराइल अल्कोहल, कोलॉइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इथाइल सेलुलोज, जेलेटिन, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल एल्जिनेट, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, स्टार्च, ट्रागाकैंथ एंड ज़ैंथेन गम। अभी हमने ये कहा कि जो मैग्मास और जेल्स हैं इन्हें हम कोलॉइडल डिस्पर्जन्स भी कहते हैं, और जो इनका डिस्पर्स फेस है उन्हें हम कह रहे हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का मतलब क्या है? कोलॉइड जो हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका पार्टिकल साइज़ जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर की रेंज के दरमियान होता है। इसी वजह से हम इनको कहते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइडल रेंज का पार्टिकल साइज़ होता है, और इनकी जो डिस्पर्जन बनती है, डिस्पर्स सिस्टम जो बनता है, इन्हें हम कहते हैं कोलॉइडल डिस्पर्जन। बहुत सारी कोलॉइडल डिस्पर्शंस हैं जिनको हमने अलग अलग नामों से उनको डेजिग्नेट किया है। जैसे कि एक कोलॉइडल डिस्पर्जन है जिसे हम कहते हैं सोल, SOL। ये बेसिकली कोलॉइडल डिस्पर्जन है जिसमें डिस्पर्स फेस जो होता है वो सॉलिड सब्सटेंस होता है, और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। यानी जो सोल जो हमने नाम डेजिग्नेट किया है ये इस डिस्पर्स फेस को डिटरमाइन कर रहा है। ये सॉल्यूशन नहीं है, SOL सॉल्यूशन नहीं है। ये SOL एक कोलॉइडल डिस्पर्जन है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कोलॉइडल डिस्पर्जन है ये एक सॉलिड सब्सटेंस की डिस्पर्जन है। इसी तरह अगर हम इस सोल के साथ प्रीफिक्स में हाइड्रो अटैच कर दें तो ये बन जाएगा हाइड्रोसोल, यानी एक ऐसी कोलॉइडल डिस्पर्जन जिसमें सॉलिड सब्सटेंस डिस्पर्स हुआ है वाटर में। और अगर हम इसे कहेंगे अल्कोसोल्स तो ये कोलॉइडल डिस्पर्जन होगी सॉलिड की अल्कोहल मीडियम में। अब कोलॉइडल डिस्पर्जन्स और ट्रू सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस होता है? ट्रू सॉल्यूशंस बेसिकली कंप्लीट डिज़ोल्व फॉर्म होती है सॉल्यूट की सॉल्वेंट में, जबकि कोलॉइडल डिस्पर्जन में जो डिस्पर्स स्पेस का पार्टिकल साइज़ है वो कोलॉइडल रेंज में होगा, और वो उस लिक्विड में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुआ होगा, वो उसमें डिस्पर्स हुआ होगा। तो इनका मेन बेसिक डिफरेंस जो है वो पार्टिकल साइज़ का डिफरेंस है। जो पार्टिकल साइज़ कोलॉइडल डिस्पर्जन के डिस्पर्स फेस का होगा वो लार्ज पार्टिकल साइज़ होगा एज़ कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस। और दूसरा डिफरेंस होगा उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं बिल्कुल क्लियर लिक्विड्स होती हैं, उसमें से अगर हम लाइट पास करेंगे तो लाइट जो है वो विदाउट स्कैटर हुई उसमें से पास हो जाएगी, जबकि जो
कोलॉइडल डिस्पर्जन्स हैं उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्स हुए हुए होते हैं। इसी वजह से जब हम उसमें से लाइट पास करेंगे तो लाइट जो है उस सॉलिड के साथ स्ट्राइक करेगी और वहाँ वो लाइट स्कैटर होगी, कम्प्लीटली जो है उसमें से पास नहीं होगी, और जिसकी वजह से उन कोलॉइडल डिस्पर्जन्स की टर्बिड अपीयरेंस होती है। अब पार्टिकल साइज़ जो है कोलॉइडल डिस्पर्जन का हमने डिस्कस किया, तो कोलॉइडल डिस्पर्जन में सिर्फ पार्टिकल साइज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि द नेचर ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डिस्पर्स फेस। यानी पार्टिकल साइज़ एक अलग इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें वो है नेचर ऑफ अ डिस्पर्सिंग मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्पर्स फेस। यानी डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेस के आपस के दरमियान क्या अट्रैक्शन है या नहीं है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है। क्योंकि अगर डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेस के दरमियान आपस में अट्रैक्शन है, वो इजीली सॉल्वेट हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो फिर तो जो प्रिपरेशन है वो इजीली हम प्रिपेयर कर लेंगे और वो प्रिपरेशन स्टेबल भी होगी। और अगर दोनों के फेसेस के दरमियान आपस में इंटरेक्शन कम है तो फिर जो सिस्टम जो प्रिपेयर होगा वो उसके अंदर स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करने पड़ेंगे। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम की आपस की अट्रैक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हुए हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो डेवलप की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिस्पर्स फेस अपने डिस्पर्जन मीडियम के साथ कंप्लीट इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कम्प्लीटली अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम ऐसे डिस्पर्स फेस को कहेंगे लायोफिलिक। लायो मीन्स सॉल्वेंट एंड फिलिक मीन्स लिविंग, यानी वो डिस्पर्स फेस अपने सॉल्वेंट के साथ कम्प्लीटली इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो डिस्पर्स फेस कहलाएगा सॉल्वेंट लिविंग। और अगर डिस्पर्स फेस जो है अपने डिस्पर्जन मीडियम के साथ कंप्लीट इंटरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इस तरह के कोलॉइड्स को हम कहेंगे, इस तरह के डिस्पर्स फेस को हम कहेंगे लायोफोबिक, यानी सॉल्वेंट हेटिंग। अब ये जो हमने टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं उस डिस्पर्स फेस की प्रॉपर्टी को कि क्या डिस्पर्स फेस अपने डिस्पर्जन मीडियम से इंटरेक्ट या अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक डिस्पर्स फेस एक वक्त में डिपेंडिंग अपॉन किसी नेचर ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम वो लायोफिलिक भी हो सकता है और दूसरे केस में लायोफोबिक भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टार्च जो है अगर वाटर के साथ उसको मिक्स करेंगे तो वाटर के केस में स्टार्च जो है वो लायोफिलिक होगा, जबकि अगर उसको अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे तो अल्कोहल के केस में वो लायोफोबिक होगा। यानी एक डिस्पर्स फेस, एक कोलॉइड एक वक्त में लायोफिलिक भी हो सकता है और दूसरे केस में वो लायोफोबिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्सिंग मीडियम। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। एज वी ऑल नो दैट हाइड्रोफिलिक polymers या हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स आर दोज कोलॉइड्स दैट कैन ईजीली अट्रैक्ट विद वाटर, और हाइड्रोफोबिक कौन से होंगे, जो कि वाटर के साथ जिनकी लैक ऑफ अट्रैक्शन होगी। लायोफिलिक कोलॉइडल सिस्टम्स जो होते हैं उनको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। एक थर्ड कैटेगरी है कोलॉइडल सोल्स की, जिनको हम कहते हैं एसोसिएशन कोलॉइड्स या फिर एम्फीफिलिक कोलॉइड्स। इन कोलॉइड्स के पास बेसिकली बोथ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लायोफिलिक प्रॉपर्टी भी होगी और लायोफोबिक प्रॉपर्टी भी होगी। यानी ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास
जो है दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, लायोफिलिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और लायोफोबिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अब हम इन तीनों कैटेगरीज़ के जो कोलॉइड्स हैं उनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स वो डिस्पर्स फेस हैं जो कि लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो इजीली अपने डिस्पर्सिंग मीडियम के साथ एसोसिएट हो जाते हैं या सॉल्वेट हो जाते हैं। सॉल्वेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ इजीली इंटरेक्ट करता है। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर डिस्पर्स फेस डिस्पर्स मीडियम के साथ इजीली सॉल्वेट हो रहा है तो इसका मतलब है दोनों आपस में इजीली इंटरेक्शन फॉर्म कर रहे हैं। यानी लायोफिलिक कोलॉइड्स लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इजीली अपने डिस्पर्सिंग मीडियम के साथ इंटरेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये मटेरियल्स जब हम इनको डिस्पर्सिंग मीडियम में मिक्स करेंगे तो इजीली जो है वो डिस्पर्जन्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे और इनकी एडिशन की वजह से जो कोलॉइडल डिस्पर्जन्स बनेंगी उनकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी और जब हम इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि अब ये जो कोलॉइडल डिस्पर्जन्स थी जो कि लिक्विड नेचर थी अब ये सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड डिस्पर्जन में कन्वर्ट हो जाएंगी जिन्हें हम कहेंगे जेल्स। ये वही जेल्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था जिसके दरमियान जिनके पॉलीमर्स जो है आपस में एक 3 डायमेंशनल जो है वो क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं और जो कि अपने डिस्पर्जन मीडियम को अपने इस नेटवर्क के अंदर इंट्रैप रखेंगे और उसकी मूवमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा यानी अगर हम टेम्परेचर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यही जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है ये फिर दोबारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड सोल्स में या फिर लिक्विड स्टेट में जो है वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह कुछ जेल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम सेमी सॉलिड स्टेट बनने के बाद अगर हम उसके अंदर एजिटेशन या मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग की वजह से वो रिवर्सिबली चेंज हो जाएंगे अपनी ओरिजिनल लिक्विड फॉर्म में। तो इसे हम कहते हैं थिक्सोट्रॉफी। इस फिनोमेना को कहते हैं हम थिक्सोट्रॉफी यानी जेल से दोबारा कन्वर्जन होना उसकी ओरिजिनल सोल्ड फॉर्म में कोलॉइडल डिस्पर्जन फॉर्म में ऑन मिक्सिंग, इसे कहेंगे हम थिक्सोट्रॉफी। और अगर इस प्रिपरेशन को हम दोबारा अनडिस्टर्ब फॉर्म में रहने देंगे तो ये लिक्विड दोबारा जो है सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट। देन लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक कोलॉइड्स आर जनरली इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स और ये वो कोलॉइड्स हैं जिनकी अपने डिस्पर्सिंग मीडियम के साथ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, आपस में इंटरेक्शन कम होता है। और जब हम इन कोलॉइड्स को डिस्पर्सिंग मीडियम के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्पर्जन जो है वो इतना इजीली प्रिपेयर नहीं होता। इसके लिए हमें स्पेशल प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसके साथ इसको फिर जो है वो उस कोलॉइडल डिस्पर्शन में कन्वर्ट किया जाता है। और जब हम इन कोलॉइड्स को इस मीडियम में ऐड करते हैं और डिस्पर्जन बनाते हैं तो फिर उसकी विस्कोसिटी जो है इतनी ज़्यादा जो है वो वहाँ पे चेंज नहीं होती, इंक्रीज़ नहीं होती, जैसे कि लायोफिलिक कोलॉइड्स के केस में जो है विस्कोसिटी चेंज होती है। देन एम्फीफिलिक कोलॉइड्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एम्फीफिलिक या फिर एसोसिएशन कोलॉइड्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं बोथ एक्वस और नॉन एक्वस मीडियम के साथ। यानी डिपेंडिंग अपॉन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड द नेचर ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम, ये कुछ लिक्विड्स के साथ इजीली इंटरेक्ट भी कर जाएंगे और कुछ के साथ इजीली इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बोथ जो हैं वो एक्वस और नॉन एक्वस मीडिया के साथ अपना इंटरेक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लेकिन जब इनकी कोलॉइडल डिस्पर्जन प्रिपेयर की जाएगी तो इनकी जो है विस्कोसिटी जो है वो
इंक्रीज़ होगी इनकी कंसंट्रेशन के साथ। यानी अगर हम इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उस कोलॉइडल डिस्पर्जन की विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होगी। जेल्स एंड मैग्मास के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।